जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 जून हो चुकी है और 1 जून तक के मेरे दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों, बात करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, जिसको ट्रंप की नज़र लग गई है। उसमें कल मुझे लगभग 26,000 रुपये 25,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और मुनाफा अब घट के 34,000 रुपये रह गया। 33,06,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 33,41,000 करंट वैल्यू है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रो ऐप पे ये जो अभी पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, ये 2024 से बनाया है मैंने, और इसमें म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है। म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग जिसको नहीं पता, उसकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिन म्यूचुअल फंड्स में 1 साल से ऊपर निवेशित हूँ और मुनाफा हो रहा है, तो 1,25,000 का एनुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठाने के लिए उन म्यूचुअल फंड्स को बेचकर उसी दिन खरीद लेता हूँ। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मेरे टॉप फंड है, तो कॉन स्मॉल कैप जो है लीड कर रहा है, फिर उसके बाद एडलवेज मिड कैप, HDFC मिड कैप, एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड। तो ये मेरे टॉप फंड हैं। उसके बाद और भी हमारे फंड्स हैं, एक बार उस पर भी आप नज़र मार लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही कल। तो यहाँ पे कौन कौन सी SIP लगी हुई है। देखिए, इस महीने मेरी लगभग 8,000 की रुपये SIP लगी हुई है। बंधन स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, एडलवेज टेक्नोलॉजी, निपॉन मल्टी एसेट, ये SIPs मेरी लगी हुई हैं। आइए चलते हैं अब मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति रही है। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 11,000 रुपये का नुकसान हुआ है। मुनाफा यहाँ पे अब 29,000 रुपये रह गया है। 11,78,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 12,07,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 से क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जो टॉप फंड्स है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, एडलवेज मिड कैप और निपॉन इंडिया मिड कैप। बाकी और भी नीचे फंड्स हैं, एक बार उन पर भी आपकी नज़र पड़वा देता हूँ। और अंत में आपको दिखेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप, जिन्होंने काफ़ी लोगों की लुटिया डुबोई है इस साल। तो ये तो थी स्थिति। और अब आगे चलते हैं कि आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ICICI पोटेंशियल लार्ज कैप, और सॉरी ये SIP तो अपकमिंग है, आज कोई SIP मेरी नहीं कटी है। तो आइए चलते हैं अब अपने ETF के पोर्टफोलियो पे, देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। तो ETF के पोर्टफोलियो में आज लगभग 2,400 रुपये का नोशनल गेन हुआ, 1% का मुनाफा, 2,80,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,46,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो आज आप देख सकते हैं निफ्टी 20, सेंसेक्स, लगभग सभी ETFs ने मुनाफा दिया आज। जीनस पावर को छोड़ दिया जाए तो सभी ETFs आज मुनाफे में आए हैं। ओवरऑल मेरे ETF के पोर्टफोलियो की स्थिति आप देख सकते हैं 33% यानी 12% के नुकसान में है, और अभी कोई म्यूचुअल फंड और ETF प्रॉफिट में नहीं है। कोशिश कर रहा है निफ्टी 20, सेंसेक्स, रियल्टी, टॉप 10 एड ETF प्रॉफिट में आने की, लेकिन फ़िलहाल दूर दूर तक इनमें प्रॉफिट का कोई भी अंदेशा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आइए चलते हैं अब इंडिसेस पे और देखते हैं कि इंडिसेस में आज क्या क्या होगा, कितनी बढ़त होगी हमारे पोर्टफोलियो। तो निफ्टी 50 आज 0.43% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। भाई मिड कैप 50 0.05, मिड कैप 100 0.19, और मिड कैप 150 0.18, स्मॉल कैप 100 0.4, स्मॉल कैप 50 0.14, स्मॉल कैप 50 0.53। तो मिड कैप में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सॉरी स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्मॉल कैप 250 और मिड कैप 150 को पकड़ के अगर देख लिया जाए तो 0.3 हो गया। तो 0.3 to 0.4 के बीच आज हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है स्मॉल, मिड कैप और लार्ज कैप का। आइए चलते हैं अब देखते हैं कि DIFI के बाय सेल के डेटा का क्या स्थिति है। तो FI जो है कल लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं, जिसके अगेंस्ट 5100 करोड़ की बाइंग जो है हमारे DI ने करी है। अब दोस्तों, क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे बाज़ार को, आइए उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और उसके अनुसार हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे रिएक्ट करने वाला है आने वाले 1 महीने के अंदर। तो आज जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं वो तो है राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है अभी भी $94 के ऊपर बना हुआ है। अगर ये वीडियो पब्लिश होने तक कुछ गिरावट आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। फॉरेन इन्वेस्टर जो है लगातार सेलिंग कर रहे हैं। जब तक रुपया गिरता रहेगा, कमज़ोर होता रहेगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि FI जो है रुकने वाले हैं। रुपी लगातार घट रहा है, तो आजकल आपने देखा है कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि रुपी में कुछ सुधार हो सके और रुपी की स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी सुधार, कोई भी काम इस वक्त काम नहीं आ रहा है। मॉनसून का भी एक समस्या आ गई है कि मॉनसून जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है मॉनसून की वो 90% बताया जा रहा है, यानी कि मॉनसून
इस साल कमज़ोर रहेगा और कई जगह सूखे जैसे हालात क्रिएट होंगे। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि 1 साल का सूखा झेलने के लिए उनके पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन फिर भी मार्केट उसको डिस्काउंट करके चल रहा है इस नेगेटिव इम्पैक्ट को। आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग है इस हफ्ते, तो उसके रिलेटेड भी इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी कॉशियस है। अब देखते हैं क्या निकल कर आता है आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग पे। बाकी दोस्तों अपनी एसआईपी लगातार चलाते रहिएगा, क्योंकि जब तक ट्रम्प पगलू पावर में है तब तक मार्केट किस तरफ जाएगी किसी को भी नहीं पता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको इस संकट से उबारने के लिए केवल एसआईपी है। जीवन में कोई संकट आए तो संकट मोचन हनुमान निकालते हैं, और म्यूचुअल फंड में कोई संकट आए तो एसआईपी हनुमान निकालते हैं। तो एसआईपी को भी हनुमान जी समझिए, वही आपको इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद ARN नंबर 357890। अगर आप मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं जहां पर हम आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एनालाइज करेंगे, आपका रिस्क प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, आपका रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको किस किस कैटेगरी में कितना निवेश करना चाहिए, ये सब एजुकेशन सेशन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।